स्त्री का पतिव्रता होना आज के युग में दुर्लभ हो चला है। एक ही पति या पत्नी धर्म का पालन करना हिंदू धर्म के कर्तव्यों में शामिल है। धर्म, समाज और सभ्यता को बचाए रखने के लिए स्त्री का पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि स्त्री इन सभी के केंद्र में है। यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता और पतिव्रता पालन की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ प्रस्तुत है 5 महान पतिव्रता नारियाँ। इसमें 5वें नंबर की स्त्री के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अनुसुईया। पतिव्रता देवियों में अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि पत्नी अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए अत्रि जब बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम में ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश दिया था। द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन जब अर्जुन उन्हें लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर से ही अपनी माता को पुकार कर कहा कि आइए बाहर देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेके आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधु के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सुलक्षणा। रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत की पत्नी सुलक्षणा थी, जिसे सुलोचना भी कहा जाता है। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया, लेकिन मेघनाद ने उसकी एक न सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद की जान गई, जिस पर उसकी पत्नी भी मेघनाद के साथ ही सती हो गई। सावित्री। महाभारत अनुसार सावित्री राज्य ऋषि अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। इनके नाम से वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है, जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह व्रत गृहस्थ जीवन के मुख्य आधार पति पत्नी की दीर्घ आयु, पुत्र, सौभाग्य, धन, स्मृति से भरता है। मंदोदरी। क्या किसी को मालूम है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वह पवित्र और महान ही नहीं थी, जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थी। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाद की माता तथा मायासुर की कन्या थी, वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी
और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ इसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। इसकी गणना भी 5 कन्याओं में की जाती है। तो दोस्तों, आज आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही लुटाते रहें। और मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।